जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सच्ची और चमत्कारिक कथा जिसने न जाने कितने सोने आंगनों में खुशियों की किलकारियाँ भर दी। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर स्वयं भगवान विष्णु की कृपा का अनुभव होता है। यह कथा है पौष मास की पवित्र पुत्रदा एकादशी की। कहा जाता है कि इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से भी संतान प्राप्ति का योग बनता है, और जो माता पिता इसे पूर्ण विश्वास के साथ सुनते और व्रत करते हैं, उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख दूर हो जाता है। कथा प्रारंभ करने से पहले हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मन को शांत कर कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक समृद्ध नगर था, भद्रावती। यह नगर बाहर से जितना सुंदर था, उतना ही भीतर से दुखों से भरा हुआ भी था। इसी नगर में रहते थे राजा सुकेतु और उनकी पत्नी रानी सैव्या। राजा सुकेतु धर्मात्मा थे, प्रजा का पालन पुत्र समान करते थे। दान पुण्य, यज्ञ हवन, ब्राह्मण सेवा सब कुछ करते थे। रानी सैव्या भी अत्यंत पतिव्रता, दयालु और धर्मपरायण थी। परंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजमहल में भी वैभव था, सोना चांदी था, पर किलकारी नहीं थी, बच्चों की हंसी नहीं थी। रानी सैव्या कई रातें रो रो कर बिताती। राजा सुकेतु बाहर से शांत दिखते, पर भीतर से टूट चुके थे। समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने, उत्तराधिकारी की चिंता, सब कुछ उनके हृदय को चीर देता था। एक दिन राजा सुकेतु सब कुछ त्याग कर घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। उनकी आंखों में आंसू था, मन में प्रश्न, जब मैं इतना धर्म करता हूँ, फिर भगवान मुझसे इतना बड़ा सुख क्यों छीन रहे हैं। वन में चलते चलते वे थक गए और एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय उन्होंने देखा वहाँ अनेक ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। उनके बीच एक तेजस्वी महर्षि बैठे थे, महर्षि लोमस। राजा ने उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा कह दी। महर्षि ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, पूर्व जन्म में तुमने अनजाने में एक बालक को दुख पहुंचाया था। उसी कर्म के कारण इस जन्म में संतान का अभाव है। राजा रो पड़े, महाराज, कोई उपाय बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब महर्षि बोले, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, रात्रि जागरण करो, भगवान विष्णु की कथा सुनो और सुनाओ, तुम्हारा दुख अवश्य दूर होगा। राजा लौट आए। उन्होंने रानी सैव्या को सब कुछ बताया। दोनों ने निश्चय किया, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण नियम, बिना कोई चूक पौष मास आया। पुत्रदा एकादशी का दिन आया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, स्वच्छ वस्त्र, घर में गंगा जल छिड़का, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, पीले फूल, तुलसी दल, दीप जलाया गया। राजा रानी दोनों ने निर्जल व्रत रखा। दिन भर भजन, कथा, जप, रात्रि में जागरण हुआ। ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप गूंज उठा।
रात्रि के अंतिम प्रहर में महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति सफल हुई। तुम्हें एक तेजस्वी धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले ही वर्ष राजमहल में पुत्र जन्म हुआ। नगर में उत्सव छा गया। ढोल नगाड़े बजे। रानी की आंखों में वर्षों बाद खुशी के आंसू थे। उस दिन से यह एकादशी पुत्रदा कहलाने लगी। जो निसंतान है, जिन्हें संतान कष्ट है, जिनके बच्चे बीमार रहते हैं, अगर वे श्रद्धा से इस कथा को सुने, व्रत करें, भगवान विष्णु पर विश्वास रखें, तो असंभव भी संभव हो जाता है। हे भक्तों, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, विश्वास करने के लिए है। इस कथा को सुनने से, इस कथा को शेयर करने से, इस कथा को घर में चलाने से संतान सुख, पारिवारिक शांति, भगवान विष्णु की विशेष कृपा। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखें और इसे उन तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें संतान सुख की कामना है। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।